Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज enlist and briefly explain the competencies. Enlist and briefly explain the competencies needed by an extension professional. So स्ट्रेट फॉरवर्ड एन इजी क्वेश्चन. स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इजी क्वेश्चन है आपको सिंपल बताने के जो एक्सटेंशन प्रोफेशनल होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए. ठीक है, सो आई थिंक यू विल बी एबल टू गिव आंसर दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली. ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोग काफी आसानी से कर सकते हो. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. जो आईओएफएस के एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. एंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से जनरली यूपीएससी पूछती नहीं है, बट अगर पूछ भी दिया तो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट बिकॉज एक इजी क्वेश्चन है. ठीक है, आप सिंपली बता सकते हो क्या क्षमता होनी चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक्सटेंशन प्रोफेशनल में. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. कैसे इस आंसर को अप्रोच करते हैं हम लोग देखते हैं. तब चाहो तो इसको इंट्रोडक्शन में एक सिंगल एक 2-3 लाइन में आप एक्सटेंशन प्रोफेशनल के बारे में बता सकते हो. एक्सटेंशन प्रोफेशनल होता क्या है, तो सिंपली मैं समझाया था एक्सटेंशन प्रोफेशनल होता क्या है. एक्सटेंशनल प्रोफेशनल इज द लिंक बिटवीन रिसर्च एंड फार्मर्स. रिसर्च एंड जो फार्मर्स और रिसर्च के बीच लिंक है वो क्या है, एक्सटेंशन प्रोफेशनल है. कैसे, मान के चलो कोई एक रिसर्च हुई, रिसर्च में कोई एक न्यू टाइप की सीड बनी या फिर एक न्यू टाइप की कोई प्रैक्टिस जनरेट हुई. फॉर एग्जांपल की कोई टिलेज प्रैक्टिस जनरेट हुई. अगर आप ऐसे टिलेज करोगे तो आपकी अच्छी इनकम होगी, अच्छी फील्ड की कंडीशंस होगी. ठीक है, या फिर मान के चलो कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई. ठीक है, कोई एक मशीन डेवलप हुआ. तो ये सब तो रिसर्च करके हमने पता कर लिया. अब ये फार्मर्स को कैसे पता चलेगा, हाउ द फार्मर्स विल गेट टू नो अबाउट दिस टाइप्स ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस और सीड्स और टेक्नोलॉजी व्हिच आर डेवलप्ड बाय द रिसर्च. तो ये काम होता है हमारा एक्सटेंशन प्रोफेशनल का. क्योंकि फार्मर्स अब से इंडियन फार्मर्स अब दैट दे आर नॉट दैट मच हाई एडुकेटेड कि भाई वो इंटरनेट से पढ़ के जान ले ओ यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी आई विल बी बेनिफिटेड. नहीं, उतनी अभी तक हमारी नहीं गई है पहुंच. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, अगर आप इंटरनेट से भी पढ़ भी लो तो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करना उसका इट्स नॉट इन इजी प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पे इस एक्सटेंशनल प्रोफेशनल का क्या रोल होता है, एक्सटेंशनल प्रोफेशनल का क्या रोल होता है कि ये फार्मर्स के पास जाते हैं, इन टेक्नोलॉजीज को वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. यहाँ पे होता है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन. वो इन टेक्नोलॉजीज को फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे इनको यूज करना है, इस प्रैक्टिस को कैसे यूज करना है. कोई एक टेक्नोलॉजी आई है तो उसको कैसे यूज करना है. तो इस डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से ही फार्मर ये सारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाते. तो यहाँ तक एक्सटेंशन प्रोफेशनल का मेजर रोल क्या है कि रिसर्च में जो भी हमें बेनिफिट्स मिली है उनको फार्मर्स तक पहुंचाना, और ये ध्यान रखना कि फार्मर्स उसको अडॉप्ट करें और उससे गेन प्राप्त करें, उससे जो भी इनकम गेन यील्ड गेन है उससे उन्हें मिले. सो दिस इज द कॉमन रोल ऑफ एक्सटेंशन प्रोफेशनल. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब यहाँ से आप क्लियरली आप जान चुके हो एक्सटेंशन प्रोफेशनल के अंदर क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. मैंने कुछ मेंशन कर दी, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, पर इसमें काफी सारे कुछ भी आप लिखो सही होगा. ठीक है, कुछ भी नॉर्मल क्वालिटीज आप लिख सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, चाहे वो आइदर स्पीकिंग की हो, राइटिंग की हो, एक्सेट्रा. अब मान के चलो कि कहीं एक फार्मर्स को एक ग्रुप ऑफ विलेज है, कोई विलेज है, वहां पे आप एक्सटेंशन ऑफिसर की तरह जा रहे हो, एक्सटेंशन प्रोफेशनल की तरह जा रहे हो. वहां के विलेजर्स स्पीक ए लोकल लैंग्वेज, सपोज लेट इट बी कोई एक लोकल लैंग्वेज वहां पे स्पीक करते हैं. मान के चलो वहां के तमिल स्पीक करते हैं, या फिर मान के चलो बिहार के वो भोजपुरी स्पीक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग. या फिर झारखंड के हैं वो संथाली स्पीक करते हैं. तो जो भी एक्सटेंशन प्रोफेशनल होगा उसको इन नॉलेजेस का आइडिया होना चाहिए. अगर आप तमिलनाडु के एक विलेज में जाकर के एक्सटेंशन वर्क करा रहे हो तो आपको तमिल का नॉलेज होना चाहिए. बिहार में जाकर करा रहे हो तो भोजपुरी का नॉलेज होना चाहिए. झारखंड में एक ट्राइबल सोसाइटी में, संथाली ट्राइबल सोसाइटी में करा रहे हो तो आपको संथाली का नॉलेज होना चाहिए. you should be able to speak these languages. सबसे स्पीकिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए. राइटिंग स्किल्स, आपको जो भी राइट कुछ लिख के अगर देना है तो जो फार्मर जिसमें एक्टिव हैं, जो लैंग्वेज वो लोग फॉलो करते हैं, जो स्क्रिप्ट वो लोग फॉलो करते हैं उसमें आपको लिख कर देना है. तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. सेकंड, लीडरशिप,
अब देखो एक को एक्सटेंशन प्रोफेशनल को अराउंड 50 फार्मर्स, 30 फार्मर्स, 100 फार्मर्स को ट्रेन करना है, उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना है टेक्नोलॉजी, तो इट विल बी नॉट बी एबल टू डू इट अगर उसमें अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। अगर वो 50 फार्मर्स को एड्रेस करना, उन 50 फार्मर्स को सब कुछ समझाना, उन्हें मैनेज करना नहीं जानता है, तो विल नॉट एबल टू गिव द ग्रेट कंटेंट या फिर गिव द ग्रेट नॉलेज। इसीलिए लीडरशिप स्किल जरूरी है। कल्चरल इंटेलिजेंस होना जरूरी है। मान के चलो आप एक सिख विलेज में जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे सिख लोग रहते हैं, वहां पे जाके आपको टोबैको के टेक्नोलॉजी के बारे में बताओगे, टोबैको के यूजेस के बारे में बताओगे, कैसे टोबैको लगा के आप इंक्रीज कर सकते हो आपकी इनकम, तो दैट इज फुलिश ना, बिकॉज वी ऑल नो दैट इन सिख रिलीजन टोबैको कल्टीवेशन इज नॉट परमिटेड। सिख रिलीजन में टोबैको कल्टीवेशन परमिटेड नहीं है। तो इन सब का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान के चलो आप किसी मुस्लिम सोसाइटी में जाके वहाँ पिगरी के यूजेस बता रहे हो, दैट इज आल्सो फुलिश बिकॉज वी ऑल नो पिगरी इज नॉट परमिटेड इन इस्लाम। सो इसलिए हमें ध्यान रखना है कल्चरल इंटेलिजेंस का। ये तो मैंने मेजर बताया, माइनर भी अगर आप छोटे छोटे एरियाज में, लोकल एरियाज में जाओगे तो वहाँ की सब माइनर कल्चर्स होते हैं। हर एक विलेज का एक अलग अलग कल्चर है इंडिया में। सो एज एक्सटेंशन प्रोफेशनल आपको उस कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि वो किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं, और इस हिसाब से अपने एक्सटेंशन की नॉलेज उन्हें बांटनी चाहिए। एक ये होगी टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज ए फार्मर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि वो आपके पास आए और कुछ आपसे लेके ना जाए, ठीक है। इसलिए आपको किस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने में कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि फार्मर्स को भी हेल्पफुल हो। आप सिंपल एक टिलेज की प्रैक्टिस को डेमोन्स्ट्रेट करने में 4 महीने लगा रहे हो, दैट इज वेरी फुलिश ना, बिकॉज फार्मर्स का वहाँ पे 4 महीने लग रहे हैं, दे आर कमिंग टू यू डेली, अंडरस्टैंडिंग द थिंग, और अगर उसको आप टाइम बाउंड वे में नहीं उन्हें बता पाए तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब क्या होगी, फार्मर्स प्रॉब्लम्स तो लेके आएंगे कि भाई आपने जो ये टेक्नोलॉजी बताई थी इसके अंदर ये वाली मुझे समझ में नहीं आ रही, ये वाली गलत जा रही है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है, जो भी क्विक डिसीजंस बनाने की किस तरह से आपको ये करना है, किस तरह से आपको अडेप्ट करना है उस टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट नॉलेज होना चाहिए। ऑब्वियसली फार्मर्स लिव इन कम्युनिटी, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट नॉलेज होना चाहिए। प्रोग्राम डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। इवैल्यूएशन, ऐसा नहीं कि आपने एक्सटेंशन दे दिया अब उससे क्या रिजल्ट आ रहा है उसके बारे में आपको पता ही नहीं। तो एज एक्सटेंशन ऑफिसर इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक इवैल्यूएशन से यूपीएससी ने सिंगल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इवैल्यूएशन आप अच्छे से देख लो, इवैल्यूएशन इन एक्सटेंशन इन प्रीवियस ईयर्स इसको मैं पूछा गया, और इसको मैंने अपने कोर्सेज में भी अच्छे से बताया हुआ है इवैल्यूएशन के बारे में, तो आप वहां से भी जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इवैल्यूएशन मतलब रिजल्ट को जाके इवैल्यूएट करना है कि जो आपने बताया क्या उस तरह से फार्मर्स उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं, फार्मर्स को सही बेनिफिट्स मिली या ना मिली। तो इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट। टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि फार्मर्स हैं, आप हैं, सब एक टीम की तरह काम करें, सब टीम की तरह काम करें और बेनिफिट्स रीच करें। तो ये सब कुछ 7-8 जो पॉइंट्स थे मैंने बता दिए। देयर आर सेवरल अदर पॉइंट्स, काफी सारी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। और आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। लेट अस नो बाय कमेंटिंग, कमेंट करके बताओ आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis पे ऐसे वीडियोस को बनाने में काफी हार्ड वर्क लगता है। and if you like, share and subscribe, it motivates us to make more such videos for you on regular basis। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोस आपके लिए रेगुलरली बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.